हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको लेकर लोग किस तरीके की बातें करते हैं। क्या गॉसिप होती है लोगों के बीच में आपके बारे में। ये अगेंस्टर्स की बात नहीं हो रही, ये उन लोगों की बात है जो आपको जानते हैं। कहीं पर भी ये लोग हो सकते हैं, है ना, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। आपकी जो जीवन यात्रा है, ये जो जीवन है आपका, किस तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप किस तरीके से इससे, एंड और लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके के लोगों के बारे में आपकी सोच और समझ है। देखिए, ओशोज एंड टैरो से ही हमने सारे कार्ड लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है पार्टिसिपेशन, नंबर 4 द बर्डन, नंबर 6 अबंडेंस, अलोनलीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, टर्निंग इन, नंबर 4 रिपीट में, एग्जिस्टेंस, नंबर 1, लेजीनेस, नंबर 9 एंड फ्लोरिंग, एंड बॉटम डेक में है सपरेशन। सो दैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई पार्टिसिपेशन का कार्ड है। पार्टिसिपेशन का मतलब है आपका रूट चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र एंड आपका सैक्रल चक्र। ठीक है, ये 4 चक्रों के कॉम्बिनेशन। देखिए, ज़्यादातर जो एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो हमारे रूट में करेज नहीं होता, हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं। थर्ड आई है इंट्यूशन के मामले में भी थोड़े कच्चे होते हैं, मतलब जो साइकिक एबिलिटीज़ आपकी अब हैं वो पास्ट में नहीं होंगी। जैसे आप अभी चीज़ों को भाप जाते हैं, इल्यूज़न बियॉन्ड आप चीज़ें देख लेते हैं ना, बियॉन्ड इल्यूज़न जा कर के आप चीज़ों को साइकिक लेवल पर जो है एनालाइज कर लेते हैं। वो चीज़ें पास्ट में आपके साथ नहीं रही होंगी, बट राइट नाउ वो सिचुएशन आपके साथ है। और है सोलर प्लेक्सिस चक्र। तो ये है क्रिएटिविटी का कार्ड। तो जो ये चारों ही ब्लॉकेजेस थे आपके भीतर, है ना, इन चारों का ही एक बहुत बड़ा पार्ट, इन चारों चक्रों ने एक बहुत बड़ा पार्ट क्रिएट करा है आपके जीवन में। आपके भीतर करेज आया है, आपने सेल्फ लव किया है, आपको इंट्यूशन पावर, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ी है, आपकी जो क्रिएटिविटी थी वो निखरी है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके भीतर पहले नहीं थी, या मैं बोलूँ जब आपने इन गलत लोगों से आप सफ़र हुए, इन्होंने जब आपको सफरिंग देना शुरू करी। सफरिंग मतलब आपके भावनाओं को, आपके इमोशंस का जब इन्होंने मिसयूज़ करना शुरू करा, तब ये चारों ही चीज़ों में आपके ब्लॉकेजेस, इन चारों चक्रा में ब्लॉकेजेस थे। तो पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पर, मुझे कुछ इसका मीनिंग है ना, एक्चुअली पता नहीं, ये दे तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन रखा है, बट मुझे इसका मतलब ये दिखाई देता कि इन चारों चक्रों ने मिलकर के, यस पार्टिसिपेशन भी सही बोलेंगे, कि इन चारों चक्रों ने मिलके आपको जो हीलिंग प्रोवाइड कराई है, इस करके आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, आप में एक गजब का साहस है, क्रिएटिविटी है, सेल्फ लव है, इंट्यूशन पावर है। तो चारों ही चीज़ें मिलकर के आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना देती है। और ये चीज़ें भी आपके जो आजू बाजू के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, आपके यारे प्यारे हैं, सगे संबंधी हैं, आपके प्रियजन हैं, भले ही आपसे दूर रहते हैं, वो सभी लोग आपकी इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं और इस तरीके की सोच रखते हैं कि इस इंसान के भीतर एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथन चीज़ें इसके भीतर डेवलप हुई हैं। तो ये अच्छे लोग आपके बारे में अच्छी भावनाएं रखते हैं, और कुछ जो नेगेटिव सोच के लोग हैं वो उनके, क्योंकि किसी की सफलता किसी के अहम पर वार करती है ना, ये चीज़ें होती हैं। किसी की सक्सेस किसी के अहंकार पर वार करती है। तो आपकी सक्सेस जिनके अहंकार पर वार कर रही होगी, वो आपके बारे में गलत भी बोल सकते हैं, आपके बारे में आप शब्द भी बोल सकते हैं कि ये क्या बनती फिरती है, ये क्या है, ये ज़ीरो है, ये फलाना है, ढिमकाना है। तो इस तरीके की भी बातें कर सकते हैं लोग जिनके ईगो बहुत हावी है, जो अहम में मरे जा रहे हैं। दी बर्डन की एनर्जी है। पास्ट में आपने अपने ऊपर बहुत प्रेशर फील करा है, बर्डन आपने बहुत महसूस करा है। अबंडेंस की एनर्जी है, लेकिन राइट नाउ, जैसे ये पार्टिसिपेशन का कार्ड था, अभी जो करंट सिचुएशन है आपकी, आप अबंडेंस फील करते हो, और ये लोग आप के बारे में इसी तरीके की बातें करते हैं, आसपास के लोग भी, कि ये पर्सन के अंदर जो बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं ना, इस करके एक बहुत बड़ा चेंज जिसके लाइफ में आया है। अलोनलीनेस का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो लोग एक स्पिरिचुअलिटी, देखिए एक उम्र जो होती है ना, देखिए मैं बताती हूँ आपको, स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो सबके भीतर होती है। जैसे
एक डायमंड लगा लो, गोल्ड लगा लो, उन पर डस्ट जब जम जाती है ना, तो हम अपना रियल अस्तित्व भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ, है ना। सोल कॉन्शियसनेस, तो देखिए आत्मा तो सबको चला रही है, हर एक इंसान के शरीर को आत्मा ही चला रही है, हर एक जीव, इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सभी को आत्मा ही चला रही है। तो जो ये सोल कॉन्शियसनेस का भाव होता है, एक अवेयरनेस का जो भाव होता है, ये चीज़ें आपके भीतर जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आई हैं, ये बहुत गजब की है। और मैं ये मानती हूँ कि ये सबके भीतर होता है और होता भी है, वाकई में होता है। हर एक ह्यूमन बीइंग के भीतर स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई होती है। डज़न्ट मैटर कि किस तरीके से वो इंसान उस तक पहुँचता है ना। लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, जब परमात्मा ने उसको स्पिरिचुअलिटी का जो गिफ्ट देना होता है, तब वो धूल मिट्टी, वो डायमंड पर जमी धूल, वो गोल्ड पर जमी धूल खुद ब खुद ईश्वर साफ़ करने लगते हैं और आप एक सोल कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ, है ना। जब आपके भीतर ये कौन, मैं कौन हूँ का भाव आता है ना, सबसे पहले जो अहंकार होता है ना वो विलुप्त हो जाता है। अहंकार लेश मात्र भी आप में नहीं आता। वो चीज़ अलग है कि जो लोग खुद अहंकारी होते हैं, जिनमें ईगो बहुत बूम होता है, वो दूसरों को ईगोइस्टिक समझते हैं, क्योंकि उनका खुद का ईगो बहुत हावी होता है। जो खुद ईगोइस्टिक होते हैं वो दूसरों को भी उसी नज़र से देखते हैं। ईगोइस्टिक लोग आपके बारे में आपको ईगोइस्टिक ही बताते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो आपको बहुत प्योर बताते हैं, पवित्र। यानी कि मैं बोलूँ, जिसका जैसा नज़रिया है वो उसी चश्मे से आपको देखता है। अच्छे लोग अच्छा आपके अंदर देखते हैं, बुरे जो लोग हैं, नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, वो अपने गलत चश्मे से आपको देखते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड ऑन उनका जो नज़रिया है ना, उनका जो अपना प्रोस्पेक्ट है, उस नज़रिए से लोग आपको देखते हैं और उसी तरीके की बातें करते हैं। चेंज का कार्ड है, तो एक अकेला आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है। इन जो विपरीत परिस्थितियां जो आपकी लाइफ में आई हैं, इन्होंने आपको अकेला कर दिया, इस जिसकी वजह से आपके भीतर एक गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड आपकी लाइफ में चेंज आया, है ना। टर्निंग इनका कार्ड है, चेंज के बाद टर्निंग इनका कार्ड, यानी कि एक चेंज ऐसा जिसने टोटली आपको चेंज करके रख दिया। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आज से मैं बात करूँ 17, 18, 19 में, कि आपके भीतर ऐसे चेंज आएंगे जो आज है। आपको खुद भी नहीं पता था। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ये टोटली डिवाइनली गाइडेड है। हर एक इंसान के जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, स्वयं उसको परमात्मा रूल कर रहे होते हैं, और आप टोटली सरेंडर जर्नी पे हैं। आपने हर चीज़ को परमात्मा के हवाले सौंपा होता है। फ्लोइंग है ना, गोइंग विद द फ्लो हैं आप, फ्लो हो रहे हैं परमात्मा की दया से कि मुझे ईश्वर चला रहे हैं। और इसीलिए आपकी लाइफ में एक चेंज आया है, और ये चेंज आपके इंटरनल वर्ल्ड में है। वो एक अलग चीज़ है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जीवन में कि आपका ये चेंज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनको बहुत धक्का लगा हुआ है कि आज तक तो इस इंसान को हमने किस तरीके से रखा और एकदम से इतना बड़ा चेंज। भाई ये चेंज परमात्मा की मर्ज़ी है। अब इस चेंज के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो, तो वो आप परमात्मा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, फिर आप अपना अंजाम खुद ही देख लेना। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, लेज़ीनेस का कार्ड है। ये लोग भी आपके बारे में, जैसा मैंने बताया, इस तरीके की ही बात करते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा चेंज इसके जीवन में आया, इस इंसान ने बहुत सफ़र किया है। गलत लोग तो ये बोलते हैं कि इस इंसान ने हमें परेशान किया है, और अच्छे लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि भाई इस इंसान ने बहुत सफ़र करा है ना। मे बी आपकी लाइफ में जो अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में इस तरीके की विपरीत परिस्थितियां नहीं आई, तो उन्होंने जब आपको इन चीज़ों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में जो देखा है, वो बहुत आपको सैल्यूट करते हैं कि भाई सैल्यूट है आपको कि आप इस सिचुएशन में सरवाइव कर रहे हैं। अगर हम होते तो ज़िंदा ही नहीं होते। मतलब इतने टफ़ साइकिल में, इतनी टफ़ सिचुएशन में आप किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। तो अच्छे लोग हैं वो इस तरीके की सोच आपके बारे में रखते हैं। एंड जो ईगोइस्टिक है, मैं फिर से वही बात बोलूँगी, आपके बारे में गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं और कुछ भी अपने हिसाब से आपको गलत बोल सकते हैं किसी भी लेवल पर जाकर। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आप एक स्टार सीड हैं। डिवाइन ने, खुद परमात्मा ने आपको चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि आपका स्वभाव करुणामय, विनम्रता से भरा हुआ, प्रेम से, दया से, आप एक ऐसे इंसान हैं कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। वो चीज़ एक अलग आ गई है अब के गलत लोगों के ऊपर का जो मुखौटा है, जो मास्क उन्होंने लगाया हुआ था,
उस मास्क को आप उतार नहीं पा रहे थे, समझ तो आप सब कुछ रहे थे, बट उस मास्क से उन लोगों को अनमास्क नहीं कर रहे थे आप, है ना। तो अब जो है उन लोगों को आपने अनमास्क कर दिया है और उनके दुख में अब आप उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हो, है ना। उनसे आप टोटली न्यूट्रल हो गए हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और आप एक स्टार सीड हैं और आप सभी एक जीव भी है ना, एक जीव के प्रति भी आप बहुत दया का, बहुत प्रेम का, बहुत करुणा वाला भाव रखते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेज़ीनेस का कार्ड है। कुछ लोग आपको देख कर के बहुत टेंशन डिप्रेशन में हैं, परेशान हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस उन्होंने पाला हुआ है कि आखिर ये चीज़ें बदल कैसे गई, ये चीज़ें ऐसे कैसे ख़राब हो गई। बहुत प्लानिंग्स हुई हैं आपके विरुद्ध, बहुत आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाए गए हैं, बहुत गेम बजाई है लोगों ने कि आपके चीज़ों को ख़राब करा जाए। आपको किस तरीके से ऐसे हैप्पीनेस मिल रही है, आप तो ये डिज़र्व नहीं करते, आपको तो हमने कंट्रोल बना के रखना था, आपको तो लाइक एक कुत्ता बना के रखना चाहते थे हम, और तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ इन लोगों को रास नहीं आ रही। ये आपको ना, कई बार आपने इन लोगों के मुंह से सुन भी लिया होगा, ये आपको एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। अब वो परमात्मा की मर्जी है, वो कुत्ता बनाए या राजा बनाए, है ना। लेकिन जिसके जैसे जो शब्द होते हैं, यकीन माने ईश्वर उसको वैसा ही बना करके छोड़ता है। अगर हम जिस इंसान के लिए जैसे भाव रखेंगे ना, इसको कुत्ता बना दे, पता नहीं कौन किसको कुत्ता बना देगा। तो गलत कभी भी किसी के बारे में ना बोलें और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें।